हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल फाइनेंशियल गुरु में। और आज आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं यूनियन बैंक से आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेनिफिट्स में क्विक लोन अप्रूवल लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही जल्दी आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन को बहुत ही आसान बनाया गया है। मतलब अगर आप को नहीं भी नॉलेज है ना इस चीज़ की, तो आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा लोन में मेन जो चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि कोई गारंटी की रिक्वायर्ड नहीं है। कहीं अगर कोई बैंक वाले आपको बोलते हैं ना गारंटर की ज़रूरत है, भगा देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लोन जो अप्रूवल आपको मिलेगा वो तुरंत हो जाता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आपका अपना घर है तो आपका बिजली का बिल लगेगा, और नहीं है तो फिर आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा जिसमें मकान मालिक के साइन होते हैं। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन में अगर आपका जीएसटी है, अगर आपका मतलब टर्नओवर अच्छा खासा है तो आपकी जीएसटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। उद्योग आधार भी चल जाता है, वो सबके पास होता है, वो बहुत ईजी होता है अप्लाई करना। उसके बाद आपका आईटीआर लगेगा 2 साल का, 2 ईयर्स का। उसके बाद केवाईसी में आपको पता ही है कि सिग्नेचर वगैरह होते हैं, आधार कार्ड, फ़ोटो लगता है। और आपका बिजनेस प्लान प्रोडक्शन होना चाहिए आपके, मतलब जो आप सामान लेना चाहते हो, क्योंकि मुद्रा लोन पर्सनल लोन नहीं होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसमें आपको प्रोजेक्शन बताना पड़ती है कि आपको ये सामान लेना है और इस सामान से इतना प्रॉफिट आने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपका इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, आपके पास बिजनेस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते लोन बिना दुकान के, बिना ऑफिस के आप लोन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं ना, वो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए, और क्रेडिट से होनी चाहिए, यानी कि स्कोर्स का होना चाहिए पहले से। अगर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको मैंने बता दिया, तो बिजनेस प्रूफ में उद्योग आधार लग जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दिए, फीचर्स बता दिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब 5 साल का आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये स्टेप आपको कोई नहीं बताने वाला, आपको सब ऐसी फर्जी वीडियो बना के बोल देते हैं मुद्रा लोन अप्लाई कर दीजिए, ना ही स्टेप्स बताते हैं। तो आपको पूरा लाइव बता रहा हूँ। मुद्रा एसटीपी इसका नाम है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दे रही है। मैं एक एक करके सारी बैंक्स का बताता रहूँगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन में बिजनेस लोन 50,000 तक का है। तो 50,000 तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है, इंस्टेंट। तो यहाँ पर जैसे न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर लोड हो रहा है थोड़ा सा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपका आधे में छूट गया तो आप यहाँ पर री अप्लाई कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको 50,000 का लोन लेना है तो इसमें जो इंटरेस्ट आपका जाएगा टोटल 5 साल में, वो जाएगा 8,328 रुपये। इतना कम इंटरेस्ट आपको कोई बैंक नहीं देता है। दूसरा बात करें तो डिजिटल जो कन्वीनियंस फीस वगैरह लगेगी, वो आपके 1,321 रुपये कटेंगे। तो आपके जो खाते में आएंगे वो आएंगे 48,829 रुपये। टोटल आपको पेमेंट करना है 60,000, लगभग 50 के 60, 10,000 मान लीजिए। तो ये 3 साल का लोन है, तो आपको 3 मतलब 5 साल का टाइम नहीं मिल रहा, 3 साल का टाइम मिल रहा है। तो सोचिए 3 साल में आपको बस 60,000, यानी कि 1,666 रुपये की आपकी EMI आएगी, जो कि कोई बैंक लग रहा है आपको कि देगी 1,666 रुपये की EMI। तो ये मुद्रा लोन में ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दिखाए कूलिंग पीरियड, आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देते तो आपका पेनल्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पर एग्रीड प्रोसेस करने से पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट होना चाहिए यूनियन बैंक में 6 महीने पुराना। उसके बाद आपका जो इंडिविजुअल केस है वो आप अप्लाई करेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, उद्योग आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आपको येस करना है। आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम। तो अकाउंट नंबर यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं अपने कस्टमर का, जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ लोन। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर है 50 62, ठीक है। ये अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेते हैं एक बार, और डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल देते हैं हम 9 मार्च 2001। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपको सबसे पहले तो लेके रखनी है। एक तो डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, 9 मार्च, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, 9 मार्च 2001। तो यहाँ पर हम फैच OTP पर क्लिक कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद OTP आएगी। OTP यहाँ पर दिख के आ रहा है, नंबर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा बैंक में उसी पर OTP जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर OTP। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं OTP वगैरह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, पूछ के यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है, आपको कॉपी करके रख लेना है अपने पास, आगे आपके काम आएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा।
उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरा एक फॉर्म मिल जाएगा हमें कि आपका ये फॉर्म वगैरह, फर्स्ट नेम आपको खुद ही भरा होगा ऑलरेडी, ठीक है। सिंगल जो मतलब बैंक में आपकी डिटेल्स हैं वो खुद ही आ जाएंगी। तो हम इसको सबमिट, एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। एड्रेस आ रहा है मुस्लिम कॉलोनी, आधार कार्ड पुराना वाला ही आ रहा है इसमें, ठीक है। हमारा ये घर ओन है, ये हम यहाँ पर 10 साल से ऊपर रह रहे हैं। लेकिन एड्रेस हमें चेंज करना है तो उसमें भी आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। कस्टमर की डिटेल डाल देते हैं यहाँ पर 12th, और जनरल कास्ट है। फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं, सेल्फ कर रहे हैं हम। फादर नेम है अकबर अली, यहाँ पर फादर नेम डाल देते हैं। और मदर नेम एक बार चेक कर लेते हैं इनका, कस्टमर का हमारे क्या है। मदर नेम यहाँ पर इनका है मदर नेम, यहाँ पर ये बता रहे हैं अभी, मदर नेम आ रहा है ठीक है। मदर नेम इनका इमराना बेगम है, तो फिर हम यहाँ पर वही डाल देते हैं। हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, तो इसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर एक OTP गई है, तो OTP के लिए पता कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर OTP हमने डाल दी है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ मुद्रा लोन का, ताकि आप भी अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर इनका ये लोन आ रहा है, एनुअल सेल्स इनकी आ रही है लास्ट ईयर की 3,58,000, मतलब खुद ही आ गए हैं खुद से ही। तो एवरेज सेल्स इनकी आ गई 257 रुपीज़ की। यहाँ पर लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 50,000 तक आप ले सकते हैं। तो हम 50,000 पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। 3 साल का लोन है, 3 साल के लिए हो गया। तो आपकी EMI आ रही है 1,631 रुपये। ब्रांच आ रही है MKP कॉलेज की, 1,121 रुपये इनकी फ़ीस लगेगी। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं कि हम कोई भी लोन नहीं रोकेंगे, सब कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं। तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। 10% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, 1,631 रुपये की EMI है। इसको सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डिटेल सक्सेसफुली फैच हो गई हैं। आपको पूछना है कि ट्रेड लाइसेंस है, तो उसको हम नो कर देंगे। बिज़नेस की लोकेशन पूछ रहा है, रेसिडेंटल है, मतलब कमर्शियल रेसिडेंट दोनों है। एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो उनका एड्रेस उसमें लिखा हुआ है भगत सिंह कॉलोनी। तो इनका मैं उद्योग आधार आपको दिखा देता हूँ एक बार। उद्योग आधार है, उद्योग आधार में इनका एड्रेस लिखा हुआ है लेन नंबर 13, भगत सिंह कॉलोनी। तो हम वहीं डालेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे लेन नंबर 13, लेन नंबर 13, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था नियर नूरानी मस्जिद, तो वो डाल देते हैं। टाउन है देहरादून। उसके बाद स्टेट है हमारी यहाँ पर उत्तराखंड। सिटी सेम है जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, देहरादून इसमें, ठीक है। पिन कोड है 248001। बिजनेस प्रोमिसेस रेंटेड है। सेल्स में एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है। टोटल अच्छा ये पूछ रहा है सेम, अच्छा लाइन ऑफ बिजनेस में 4 इयर्स और 5 इयर्स, ठीक है। टोटल एक्टिविटी क्या है हमारी, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो ट्रेडिंग है। सेक्टर माइक्रो सर्विस में आ रहा है, सब सेक्टर रिटेल ट्रेड में आ रहा है। अदर, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इनिशिएट लाइवनेस चेक कर लेते हैं। लाइवनेस गेट पे चेक हो गया। अच्छा KYC भी इसमें हैंड टू हैंड होएगी। यहाँ पूछ रहा है बिजनेस लोकेशन की इमेज कैप्चर करनी है आपको, और सेल्फी कैप्चर करनी है, वीडियो बनानी है दुकान की, ठीक है। कंटिन्यू करके देखते हैं। और यहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा आपको पूरा, मतलब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि उनकी शॉप का मतलब वेरिफिकेशन होएगा पहले, उसके बाद ही ये अप्लाई होगा पूरा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद बिजनेस डिटेल डालनी है, एलिजिबिलिटी चेक होगी कि इनका लोन अप्लाई होगा नहीं होगा। उसके बाद डिसबर्समेंट इनका सेम डे हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको अप्लाई करके चेक कर लेना। मैं वेबसाइट आपको लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में।
तो मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना।